एल्विश यादव। सांपों के जहर के चक्कर में बुरे फंसे एल्विश। वृंदावन से हुई थी शुरुआत, पुलिस ने एक हफ्ते पहले बिछाया जाल। सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे वीडियो में भाजपा सांसद और पीपल्स फॉर एनिमल की फाउंडर चेयरपर्सन मेनका गांधी का कहना है कि एक सप्ताह पहले हमने पुलिस की मदद से मथुरा के वृंदावन में छापेमारी की थी। 8 सांपों के साथ 4 लोगों को गिरफ्तार किया था। इन्हीं लोगों ने बताया था कि इनका गैंग रेव पार्टियों में सांपों का जहर सप्लाई करता है। जहर का इस्तेमाल ड्रग्स में होता है। रेव पार्टीज के लिए सांप का जहर उपलब्ध कराने के मामले में बिग बॉस OTT 2 के विजेता एल्विश यादव का नाम सामने आने के बाद रेव पार्टी शब्द काफी चर्चा में आ गया है। रेव पार्टियां पूरी दुनिया में लोकप्रिय हैं। ज्यादातर इन पार्टियों में समाज का अमीर तबका ही पहुंचता है। इस तरह की रेव पार्टियों में लोग सिर्फ आम पार्टियों की तरह नाचते गाते और फूड एंजॉय ही नहीं करते हैं, बल्कि लोग इन पार्टियों में जमकर नशा करते हैं। ये नशा ड्रग्स से लेकर चरस, अफीम और स्नैक बाइट तक का होता है। इन पार्टियों में ऐसा माहौल बनाया जाता है कि लोग लंबे समय तक नशे में झूमते रहें। आपने फिल्मों में देखा ही होगा कि इन पार्टियों में किस तरह युवा नशे में डूबे रहते हैं। भारत में प्रतिबंधित है रेव पार्टीज। भारत में इस तरह की रेव पार्टियां बैन है जहां अवैध तरीके के नशे कराए जाते हैं। अगर कोई व्यक्ति इस तरह की पार्टी में जाता है या इसे आयोजित कराता है तो पकड़े जाने पर सजा का भी प्रावधान है। यही वजह है कि देश के अलग अलग इलाकों में इस तरह की पार्टियों पर नारकोटिक्स विभाग अक्सर छापेमारी करता रहता है। रेव पार्टियों में ऐसे इस्तेमाल होता है सांप का जहर। सर्पविष से K72 और K76 नाम का पार्टी ड्रग्स तैयार किया जाता है। 500 मिली जहर से बनाए गए इस पाउडर का इस्तेमाल 1000 लीटर शराब में किया जा सकता है। जानकारों के मुताबिक एक चुटकी K72 और K76 की कीमत 20 से 25 हजार रुपये तक होती है। शराब के एक पैगा में एक चुटकी K72 या K76 पाउडर का इस्तेमाल किया जाता। गैर जमानती धाराओं में दर्ज है केस। प्रभागीय वन अधिकारी प्रमोद कुमार श्रीवास्तव ने PTI को बताया कि गिरफ्तार आरोपितों से मुक्त कराए गए सभी सांप लुप्तप्राय प्रजातियों की श्रेणी में आते हैं। वन्यजीव संरक्षण अधिनियम के तहत मामले में लगाए गए आरोप कड़े हैं, जो गैर जमानती हैं। इसमें दोष सिद्ध होने पर 7 साल की जेल की सजा हो सकती है। जब्त किए गए सांप के जहर की गुणवत्ता का पता लगाने के लिए प्रयोगशाला परीक्षण के लिए भेजा गया है। दिल्ली के रेविये इसराइल, ईरान और फ्रांस की फिरंगी सर्किट में अधिक जाते हैं। इन पार्टियों में अक्सर जाने वाले मनु कहते हैं रेव अब धंधा नहीं रहा, अब ये सिर्फ करीबी दोस्तों के बीच का शगल रह गया है। वे आपसे में पैसे पूल जमा करते हैं फिर मस्ती करते हैं। अभी मुंबई में गिरफ्तारी के बाद तो रेव पार्टियों में नए सदस्यों का आना एकदम बंद है। ये नए लोग ही गड़बड़ करते हैं, अपनी शान बघारने के लिए किसी को बता देते हैं। उसने बताया इन पार्टियों में मॉडल, सेलिब्रिटी एवं राजनेताओं के बच्चे जाते हैं। मॉडल तो इन पार्टियों में अक्सर देखी जाती हैं। हम भले ही लड़कों के अनुपात में लड़कियों की संख्या में कमी होने का रोना रोते हो, लेकिन इन रेव पार्टियों के मामले में लड़कियों ने लड़कों को काफी पीछे छोड़ दिया है। 100 रेवियों में लड़कियों की संख्या 60 होती ही है। एक समय राहुल महाजन, फरदीन खान आदि सेलिब्रिटी के भी इन पार्टियों की गिरफ्त में आने की बातें उठी थी। मुंबई के छापे में गिरफ्तार रेवियों में शक्ति कपूर का बेटा भी शामिल रहा है। दिल्ली के पासे के इलाकों की युवकों की रेव पार्टियों में धन कुबेरों व उद्यमियों के बेटे भी जाते हैं। एयर होस्टेस भी अक्सर देखी जाती हैं। महानगरों के युवकों का रेव के प्रति आकर्षण बढ़ता ही जा रहा है। अब रेव का मतलब डांस में डोपिंग यानी नशे का सेवन और सेक्स होता जा रहा है। डीजे का कहना है कि बिना ड्रग, एसिड व एक्सटेसी ले वे लगातार 8 घंटे साइकेडेलिक ट्रांस म्यूजिक पर थिरक ही नहीं सकते। कुछ तो है कि जो उनमें लगातार नाचने का जुनून पैदा करते हैं। जिनके पास पैसे होते हैं वे एसिड व एक्सटेसी जैसे महंगे ड्रग लेते हैं। जिनके पास उतना पैसा नहीं होता, जिन्हें अपनी बजट भी देखनी होती है, वे श्रूम्स, मशरूम, हशीश या गांजा से ही काम चला लेते हैं। डीजे बिट्टू ने बताया, अगर कोई लड़का लगातार डांस करता दिखे तो समझ जाए वह एक्सटेसी पर है। रेव पार्टियों में 20,000, 30,000 या 60,000 वॉट का म्यूजिक भी बजता है, सुपर फास्ट। सिर्फ ड्रग का सवाल नहीं है, इसमें जाने की कीमत दोगुनी होती है। सेक्स को लेकर जो बातें कही जाती है उसमें उतनी सच्चाई न भी हो। किस इज क्वाइट कूल। हाँ, कुछ विदेशी जरूर बेहयाई पर उतर जाते हैं, लेकिन रेव पार्टी में जाने वाले डीजे सुरेश चड्डा कहते हैं, नाचते हुए इश्क ने जोर मारा तो कई रेव पार्टियों में उसकी व्यवस्था भी रहती है। रेव वेन्यू पर उसके लिए हद बनने लगे हैं। स्वैपिंग इज ऑल्सो कूल। इसमें भाग लेने वाले बिंदास युवकों के लिए सेक्स और प्यार, तो इस भोले भाले ड्रग से बचें।
दूसरा कोई पीने के लिए कुछ दे तो कतई न पिएं। रेव पार्टियों में यही दवा पिलाकर लड़कियों की ब्लू फिल्में बना ली जाती हैं। ये बाद में ब्लैकमेल करने के काम आती हैं। डॉक्टर अग्रवाल नशेड़ियों के लिए हेल्पलाइन चला चुके हैं।